सोचकर देखिए क्या होता है जब नफरत की आग में जलता हुआ कोई इंसान किसी को बर्बाद करने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदे और फिर किस्मत का खेल देखिए उसी गड्ढे में वो खुद ही गिर जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही धमाकेदार, जबरदस्त और मसालेदार ट्विस्ट आने वाला है आपके फेवरेट शो झनक में, जहाँ अर्शी की एक घिनौनी चाल अनिरुद्ध और झनक को हमेशा हमेशा के लिए एक करने वाली है। एक बंद कमरा, दो दिल और एक ऐसी रात जो बोस परिवार में भूचाल लाने वाली है। तो हुआ कुछ यूं है दोस्तों कि अर्शी की जलन और इनसिक्योरिटी का मीटर अब खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। वो अनिरुद्ध और झनक को एक पल के लिए भी साथ में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अनिरुद्ध का झनक के लिए वो बढ़ता हुआ सॉफ्ट कॉर्नर, उसकी हर छोटी बड़ी बात की परवाह करना, उसे मुसीबतों से बचाना, ये सब अर्शी को जहर की तरह लग रहा है। उसे लग रहा है कि झनक धीरे धीरे उसकी जगह ले रही है। और इसी जलन की आग में उसका शैतानी दिमाग एक ऐसी घिनौनी साजिश रचता है जिसका मकसद है झनक को सबकी नजरों में गिराना, उसके कैरेक्टर पर ऐसा दाग लगाना कि अनिरुद्ध खुद उससे नफरत करने लगे और वो हमेशा के लिए बोस परिवार का घर छोड़कर चली जाए। अर्शी का निशाना बनता है घर का वो पुराना, धूल भरा और अंधेला स्टोर रूम, जहां सालों से कोई नहीं गया, जहां मकड़ी के जाले और पुराना सामान भरा पड़ा है। वो घर के एक नौकर को पैसों का लालच देती है, उसे अपनी मुट्ठी में करती है और उसे एक झूठी कहानी बनाकर झनक के पास भेजती है। नौकर झनक से कहता है कि दादी माँ की कोई बहुत जरूरी खानदानी संदूक उस स्टोर रूम में रखी है और उसे अभी के अभी चाहिए, वरना घर में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अब हमारी झनक, जो है तो सोने जैसी खरी और हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहने वाली, वो बेचारी इस घिनौनी साजिश से पूरी तरह अनजान उस नौकर की झूठी बातों में आ जाती है। उसके मन में एक पल के लिए भी शक नहीं होता कि ये उसके खिलाफ बुना गया एक भयानक चक्रव्यूह है, एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन होगा। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। जैसे ही मासूम झनक उस अंधेरे, डरावने और घुटन भरे कमरे में अपना पहला कदम रखती है, कहानी का पूरा पासा ही पलट जाता है। ठीक उसी वक्त, इसे आप किस्मत कहिए या हमारे हीरो की हीरो वाली एंट्री, वहां आता है अनिरुद्ध। वो किसी काम से उसी तरफ आ रहा होता है और झनक को अकेले उस डरावने स्टोर रूम में जाते हुए देख लेता है। उसका दिल बेचैन हो जाता है, उसे फिक्र होती है। उसे लगता है कि शायद झनक किसी मुश्किल में है या उसे मदद की जरूरत है। वो एक पल भी नहीं सोचता, अपनी सारी उलझनें भूलकर और सीधा झनक के पीछे पीछे उस स्टोर रूम में चला जाता है। और बस धमाका! जैसे ही अनिरुद्ध अंदर कदम रखता है, बाहर खड़ा अर्शी का वो लालची नौकर अपने काम को अंजाम देता है और धड़ाम से दरवाजा बाहर से बंद करके लॉक कर देता है। दरवाजा बंद होने की तेज आवाज से झनक और अनिरुद्ध दोनों बुरी तरह चौंक जाते हैं और उनका दिल दहल जाता है। कमरे में इतना अंधेरा और घुटन है कि झनक को अपने अतीत के वो दर्दनाक पल याद आने लगते हैं जब वो अकेली और बेबस थी। उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस होता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, पसीना आने लगता है और वो बुरी तरह घबराकर रोने लगती है। और यहीं पर दोस्तों हमें अनिरुद्ध का वो रूप देखने को मिलता है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। झनक को इस हालत में देखकर अनिरुद्ध का दिल दर्द से भर जाता है। वो अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी उलझन, अपनी सारी कश्मकश एक पल में भूलकर एक ढाल की तरह झनक के पास जाता है। दोस्तों, ये रात इन दोनों के लिए बहुत लंबी और मुश्किल होने वाली है, लेकिन यही वो रात है जो इनके रिश्ते को, इनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगी। कमरे के अंदर डर और बेबसी का माहौल है, लेकिन इसी माहौल में दो दिल, जो दुनिया के लिए अजनबी हैं, एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं, अपनी वो बातें शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने आज तक किसी से नहीं की। झनक पहली बार अनिरुद्ध के सामने अपना दिल खोल कर रख देगी। वो उसे अपने बीते हुए कल, अपने टूटे हुए सपनों, अपनी तकलीफों और अपने सबसे बड़े डर के बारे में सब कुछ बताएगी। और अनिरुद्ध पहली बार झनक को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की नज़र से देखेगा जो अंदर से बहुत मजबूत, बहुत हिम्मती और उतनी ही मासूम है। इस एक रात में अनिरुद्ध के दिल से झनक के लिए सारी गलतफहमियां और नफरत की धूल हमेशा के लिए साफ हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आते हैं असली मसाले पर। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा। तो बाहर क्या हो रहा है? बाहर अर्शी अपनी जीत का जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उसे लग रहा है कि सुबह होते ही वो झनक को सबके सामने बदनाम कर देगी और अनिरुद्ध हमेशा के लिए झनक से नफरत करने लगेगा। सुबह होती है, घर में महाबवाल शुरू हो जाता है। अर्शी बड़ा सा ड्रामा करती हुई, रोने धोने का नाटक करती हुई पूरे परिवार को इकट्ठा करती है और स्टोर रूम का दरवाजा खुलवाती है, ये सोचकर कि अंदर से सिर्फ रोती बिलखती बदनाम हुई झनक निकलेगी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने का नजारा देखकर सिर्फ अर्शी के ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब कुछ 440 वोल्ट से भी ज्यादा का झटका लगता है।
झनक और अनिरुद्ध एक साथ एक ही कमरे से बाहर निकलते हैं। ये देखते ही अर्शी का तो जैसे दिमागी संतुलन ही बिगड़ जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपना प्लान बचाने के लिए तुरंत अपना मगरमच्छ के आंसू वाला ड्रामा शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है, रोती है और झनक पर कीचड़ उछालना शुरू कर देती है कि ये लड़की बेशरम है, इसने जानबूझकर अनिरुद्ध को अपने जाल में फंसाया है। घर के बड़े बुजुर्ग जो पहले से ही झनक से नफरत करते हैं, वो भी बिना सोचे समझे झनक के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रुकिए, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस बार अनिरुद्ध चुप नहीं रहेगा। इस बार वो तमाशा नहीं देखेगा, वो एक शेर की तरह दहाड़ेगा और एक ढाल बनकर झनक के आगे खड़ा हो जाएगा। वो पूरे परिवार के सामने चिल्लाकर कहेगा, बस बहुत हुआ, एक भी शब्द और नहीं झनक के खिलाफ। आप सब झनक पर इल्जाम लगाने से पहले ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो रात भर उस अंधेरे कमरे में कितनी डरी हुई होगी, किस तकलीफ से गुजरी होगी। मैं अपनी मर्जी से वहां था उसकी मदद करने के लिए, और मुझे उस पर, उसके कैरेक्टर पर पूरा भरोसा है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अनिरुद्ध का ये रौद्र रूप देखकर अर्शी का चेहरा सफेद पड़ जाएगा। उसका बनाया हुआ पूरा प्लान, उसकी पूरी साजिश ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अर्शी जी, आपका प्लान तो सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। जिस झनक को वो घर से निकालना चाहती थी, उसी झनक को उसने अनिरुद्ध के दिल के और भी करीब ला दिया है। तो अब आगे क्या होगा? अब शुरू होंगे सबसे बड़े सवाल। पहला सवाल, अनिरुद्ध को ये बात तो समझ आ जाएगी कि दरवाज़ा अपने आप नहीं बंद हुआ, ये एक सोची समझी साजिश थी। अब वो अपने जासूसी दिमाग का इस्तेमाल करेगा और उस रात के सच की तलाश शुरू करेगा। क्या वो उस नौकर तक पहुंच पाएगा जिसे अर्शी ने पैसे दिए थे? और क्या वो नौकर डर के मारे अर्शी का नाम ले लेगा? दूसरा सवाल, अर्शी की झूठी प्रेगनेंसी का क्या होगा? जब अर्शी देखेगी कि उसका प्लान उल्टा पड़ गया है और अनिरुद्ध झनक के लिए स्टैंड ले रहा है, तो वो चुप नहीं बैठेगी। वो अपनी झूठी प्रेगनेंसी का कार्ड खेलेगी, इमोशनल ड्रामा करेगी। लेकिन क्या इस बार अनिरुद्ध उसकी बातों में आएगा? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, इस रात के बाद अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते का क्या होगा? ये एक रात इन दोनों के अनकहे प्यार की खूबसूरत शुरुआत है। ये वो चिंगारी है जो प्यार की आग लगाने वाली है। मुझे तो लगता है दोस्तों कि अब कहानी में असली तूफान आने वाला है। जब अनिरुद्ध को अर्शी की साजिश और उसकी झूठी प्रेगनेंसी का सच पता चलेगा, तब वो क्या करेगा, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या अनिरुद्ध अब अर्शी को छोड़कर हमेशा के लिए झनक का हाथ थाम लेगा? टीम अनिझक कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी लगा दो। अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही मजेदार और धमाकेदार अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपकी पूजा, मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।